हमें ज्वाइन किया है न्यूट्रिशनिस्ट, डाइटिशियन, फूड टेक्नोलॉजिस्ट ज़ैनब गोंदल ने। बात तो हमने ज़ाफ़रान एंड मोरिंगा की करनी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, दोनों की बात करने से पहले हम डेकोर की बात कर रहे थे, इंटीरियर डिज़ाइनिंग की बात कर रहे थे। आपके ख्याल से एज ए न्यूट्रिशनिस्ट, एज ए प्रोफेशनल, हम विजुअली जो देखते हैं उसका हमारी ज़िंदगी पे कितना को असर होता है? 120% असर होता है जो हम देखते हैं, क्योंकि जिस भी खाने को हमने खाना है, अगर हम उसको आंखों से देख के पसंद करते हैं तो हमारी बॉडी उसके लिए क्रेव करना शुरू कर देती है, और हम उस खाने को जब खाते हैं तो हमें उसका मज़ा भी आता है। बिल्कुल। लेकिन जब हमें खाना देखने में ही अच्छा नहीं लग रहा, चाहे वो जितना मर्जी मज़े का बना हुआ है, हमें उसका खा के मज़ा नहीं आएगा। आप देखें कि इंसान को भूख नहीं लगी होती, लेकिन अगर आप कोई फूड का चैनल लगा लें या खाने की कोई ऐसी चीज़ ऑन एयर देखना शुरू कर लें, या कोई ऐसी आप रील्स देखना शुरू कर लें, वीडियो देखनी शुरू कर लें, तो आपको भूख लगनी शुरू हो जाती है। आपको क्रेविंग होनी शुरू हो जाती है उस चीज़ की। तो वही बात है ना कि आपकी इन्वायरमेंट से बड़ा फ़र्क पड़ता है। बिल्कुल। जब अक्सर लोग डाइटिंग स्टार्ट करते हैं तो मैं उनको सबसे पहली चीज़ ये कहती हूँ कि भाई जो आपने फूड डिलीवरी के जगहों को फॉलो कर रहे हैं उनको रिमूव करें, उनको अनफॉलो करें। हाँ। तो मुझे अक्सर कहते हैं कि क्यों? मैं कहती हूँ क्योंकि देखो, कॉन्स्टेंटली अगर आपकी रील्स में और आपकी वीडियोस में बार बार खाने की चीज़ें आ रही होंगी कि ये डील चल रही है, वो डील चल रही है, तो अगर आपके दिमाग में था भी नहीं पिज्ज़ा खाना, तो आप खाओगे। तो जैसे ही आप देखेंगे तो आपको मतलब जो चीज़ नज़र आएगी खाने का दिल जाएगा। एग्जैक्टली। अब मेरी एक दोस्त मीठे को फॉलो करती, मतलब मीठों के ज़्यादातर उनको फॉलो करती थी, उसे केक इस तरह की चीज़ें दिखने में बड़ी अच्छी लगती। जो कहती है मेरी तो मीठे की इतनी ज़्यादा क्रेविंग बढ़ गई है। मैंने कहा अनफॉलो करके तो देखो। एग्जैक्टली। अब खुद ही कहती है कि 3-3, 4-4 दिन होते हैं कि मैं कोई केक पेस्ट्री टाइप चीज़ नहीं खाती, क्योंकि जहन में नहीं आता, वो भी सामने आ जाए तो खा लेती हूँ। मेरी एक क्लाइंट है, वो कनाडा में होती है, तो वो मुझे उस दिन कहती है मेरा वेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। कुछ 6 मंथ्स का गैप लेकर वापस आई है, तो मैंने कहा क्यों वेट बढ़ा है? कहती है कि एक फ्रेंड ने बिजनेस शुरू किया तो उसने मुझे कहा कि मुझे हेल्प चाहिए, तुम साथ अगर बेक मुझे थोड़ा बहुत कर दिया करो। तो वो कहती है जब मैं बेकिंग करती थी तो मैं बैटर बहुत ज़्यादा बना लेती थी अपने और बच्चों के लिए भी, तो वो रोज़ का जो मैं उसको भेजती थी वो हम घर पे बना के खुद भी खा रहे थे। तो अनफॉर्चुनेटली आपका वेट इसलिए भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। सो बेसिकली अगर आप अपने घर की और बहुत से लोग कंफर्ट के लिए भी खाना बहुत ज़्यादा खाते हैं। अगर आप किसी अनकंफर्टेबल जगह में रहते हैं, जैसे कि अगर आप अपने घर में कंफर्टेबल नहीं हैं, या आप मेंटली जो हैं वो सुकून में नहीं होते उस जगह पे, तो आप नोटिस करेंगे कि आप ज़्यादा खाएंगे। एग्जैक्टली। बिकॉज आपको कंफर्ट फूड चाहिए। आप वो स्ट्रेस ईटिंग कर रहे होंगे। स्ट्रेस ईटिंग कर रहे होंगे। अच्छा, बात करते हैं दो ऐसी चीज़ों की जिनके बारे में, मोरिंगा के बारे में तो बहुत बात होती है, लेकिन ज़ाफ़रान, ज़ाफ़रान के बारे में आज आप खुद भी ज़ाफ़रानी बन के आई हैं। आपने जहाँ से बात हमने पिछली छोड़ी है, मैं उसी से कंटिन्यू करना चाहूँगी। ठीक है। जहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन का शिकार हैं, और हम उसके लिए बहुत सारी मेडिकेशंस भी करते हैं, फिर भी फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो ज़ाफ़रान एक ऐसी स्पाइस है जिसको अगर आप अपनी डाइट में ऐड करते हो तो आप अपने डिप्रेशन, एंजाइटी को बहुत हद तक ख़त्म कर सकते हो। इतनी से तो बाल जैसे होते हैं। उसकी प्रॉपर्टीज़ में अल्लाह ताला ने इतने ज़्यादा विटामिन्स, मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स सब कुछ है इसके अंदर रखा है कि आपका जो डिप्रेशन है वो इससे ख़त्म हो जाता है। अगर आप मेडिकेशन पे हैं, मैं ये नहीं कह रही कि आज ही अपनी मेडिकेशन छोड़ के ज़ाफ़रान शुरू कर लें, नहीं, अपनी डाइट में थोड़ा थोड़ा ज़ाफ़रान को ऐड करें, और अगर आपका डॉक्टर के पास आप जाते हैं उससे कंसल्ट करें, फिर अपनी डाइट में ऐड करें। लेकिन अगर आप ज़ाफ़रान को ऐड करेंगे तो इवेंचुअली, मैं आपको बता रही हूँ, मेडिसिन आपकी छूट जाएगी। ठीक है। और जैसे ही आप कहते हो कि आपका स्ट्रेस कम हुआ है, एंजाइटी, डिप्रेशन कम हुआ है, आपका वज़न ऑटोमेटिकली कम होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि जिन लोगों में स्ट्रेस के लेवल्स हाई रहते हैं, हम उन्हें ये बताते हैं कि आपके हार्मोन स्ट्रेस के अगर हाई हैं तो आपका वेट कभी भी ड्रॉप नहीं होगा, आपका वज़न हमेशा बढ़ा हुआ ही होगा। तो स्ट्रेस कम होगा, वज़न ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। जो लोग वज़न कम करने के लिए सिर्फ ज़ाफ़रान को इस्तेमाल करना चाहते हैं, एक सिंपल सी उनके लिए चीज़ है, पानी गर्म करें, उसके अंदर ज़ाफ़रान के 2 से 3 बाल ही, जैसे आपने कहा मैं बाल ही कह देती हूँ, 2 से 3 बाल डालें, उसका कलर जैसे ही चेंज हो उसको कंज्यूम कर लें। वेट लॉस के लिए बहुत अच्छी रेमेडी है। ये देखें ना व्यूअर्स, हम आपको दिखा भी, ये तो काफ़ी ज़्यादा ज़ाफ़रान किसी ने बोल में डाला है, बट आप 2-3 ही उसके अगर डाल दें और अच्छा ज़ाफ़रान है तो 1 सेकंड में उसका कलर निकल एग्जैक्टली। उसके बाद अगर आप उसकी खुशबू सूंघते हैं तो वो भी आपके, जैसे एंजाइटी, डिप्रेशन की बात हुई, उसके लिए बहुत अच्छी है। औरतों में PMS यानी पीरियड्स की जो मेंस्ट्रुएशन की जो पहले से आपको साइंस एंड सिम्टम्स आ रहे होते हैं, सर में बहुत ज़्यादा दर्द होना, पीरियड्स के क्रैम्प्स होना, या बहुत ज़्यादा बॉडी में पेन्स रहना, अगर आप 30 ग्राम्स यानी
5 से 6 उसके जो बाल हैं पानी में डाल के डेली बेसिस पे इस्तेमाल करते हो, अगर डेली नहीं भी तो वीक में कम से कम 3 से 4 बार इस्तेमाल कर लेते हो, तो आप इन सारी प्रॉब्लम्स को अपनी बॉडी में ख़त्म कर सकते हैं। अच्छा, अब ये बताइए कि लगाने के पॉइंट ऑफ व्यू से इसके कितने बेनिफिट्स हैं, क्योंकि बहुत से लोग पहले बनाया करते थे ज़ाफ़रानी उबटन, बादाम की गिरी का जब स्क्रब बनाया करते थे तो उसके अंदर भी डाल देते थे थोड़ा सा ज़ाफ़रान। बिल्कुल। अब तो खैर अनअफोर्डेबल हो गया है। अच्छा, ज़ाफ़रान को जैसे मैंने कहा कि चाय में आप कंज्यूम कर रहे हो या दूध में डाल के ले रहे हो, तो वो ऑलरेडी आपकी स्किन को साफ़ करना शुरू कर देता है। जो लोग हम बात करते हैं ना एक ग्लोइंग स्किन, वो ऑलरेडी आपको ग्लोइंग स्किन खाने से ही दे रही होती है। लेकिन अगर आप खा नहीं सकते, आपको पसंद नहीं है, आपने लगाना ही है, तो उपटन में अगर आप उसको बादाम जैसे जिस भी फॉर्म में आप उसको इस्तेमाल करते हो, पिंकिश ग्लो आना चेहरे पे, ऑटोमेटिक चीक्स का रेड होना, लिप्स के टेंट को रेड करना, कलर को, ज़ाफ़रान इन सभी चीज़ों में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। और जिन लोगों का अक्सर हमने देखा होता है कि वो कहते हैं कि जी स्किन ग्लो कभी भी नहीं करती, ज़ाफ़रान उन चीज़ों में से है जो खाने और लगाने दोनों में हेल्पफुल है, दोनों में बेनिफिशियल है। अच्छा, अब आ जाते हैं जो अफोर्डेबल चीज़ है, मुरिंगा, जिसको हम सुहांजना भी कहते हैं। अच्छा, लोग कहते हैं कि ये तो भाई मज्जों का खाना होता है। हाँ। अच्छा, एक ज़ाफ़रान का आखिरी फ़ायदा बता अच्छा, दूं, हाँ। जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि कैंसर जो है, बहुत सारे कैंसर्स जो बॉडी में, जैसे हम कहते हैं कि हमारे कॉलन कैंसर्स, इवन ब्रेस्ट कैंसर, आपके जितने कैंसर्स हैं, ज़ाफ़रान आपको उन सब से बचा सकता है। ठीक है। ज़ाफ़रान को हम गोल्डन मिल्क भी कह सकते हैं, यानी सोना बाज़ार से ख़रीदने की बजाय अगर आप ज़ाफ़रान ख़रीद के खा लेते हो तो फ़ायदा होगा। भाई ज़ाफ़रान को आप थोड़े से दूध में डालें और बिल्कुल। उसके अंदर आपने अगर थोड़ा सा हल्दी भी डाल दी, हाँ। तो इन दोनों को आप अगर रात को पिया करें, मैंने पहले भी एक दफ़ा ये बात हमने शेयर की थी कि अगर हल्दी पानी में दूध में डाल के आप पी लेते हैं रात को, अगर आपको एसिडिटी के इश्यूज़ है तो बेशक पानी में मिक्स करके पी लें या डाइल्यूट कर लें या स्किम मिल्क को इस्तेमाल कर लें और रात को उसको लें, तो आपके अंदर जो भी हीलिंग शीलिंग ये वो, स्पेशली अगर आपकी एक्स एंड पेन्स हैं, उसको बड़ा हेल्प करता है। उसमें आपने 2-3 बाल डाल दिए ज़ाफ़रान के, जितने बॉडी के डैमेजेस हैं ना, उन सबको ज़ाफ़रान और हल्दी रिपेयर कर बहुत। देती है। मेरी तो एक फ्रेंड है, वो रात को अपने बच्चों को हल्दी, ज़ाफ़रान, दूध और साथ में उसमें थोड़ा सा शहद डाल देती है आप देखेंगे और कि ये उनके अपने बच्चों को रात को पिलाती है सोने से पहले। उनके बच्चों उनको में आदत है। कभी भी कोई बीमारी एज सच अटैक नहीं करेगी। सर्दियों में इंशाल्लाह। उनको ऐसा कोई खांसी जुकाम, अल्लाह का शुक्र है, वाला इशू नहीं होता। मैंने उससे पूछा ना लास्ट ईयर, मैंने कहा यार आपकी तुम्हारे बच्चे तो माशाल्लाह बीमार ही नहीं होते, माशाल्लाह, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, सेहत दे। तो कहती है हाँ जो ना एक्चुअली मैं ना एक टोटका है, कहती है एक तो मैं कॉड लिवर ऑयल पूरा सर्दियाँ अपने बच्चों को देती हूँ। मैंने कहा अच्छा। उसने कहा दूसरी चीज़ जो मैं विदाउट फेल सर्दियों में हर रोज़ रात को छोटे से एक कप में, 1 कप छोटा, ये नहीं कि आपने को बहुत बड़ा मग्गा जितना, कि ये है कि इतने को इतना हाँ, इतना गर्म काफ़ी है। दूध, उसके अंदर थोड़ा सा ज़ाफ़रान, थोड़ा सा उसके अंदर हल्दी चुटकी डाल दी, 2-4 दाने ज़ाफ़रान के डाल दिए और उसको शहद में मिक्स अब करके ये बच्चों को सारा कुछ ही वो है जो आपकी एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज दे रहा होता है और आपको अंदर से ग्लो और हेल्थ दे रहा होता है। बिल्कुल। अब आप मोरिंगा की बात कर रही हैं। सुहांजना, जिसको मज्जों का खाना कहते हैं। और सुहांजना। अच्छा, मोरिंगा की अगर मैं आपको ये बात बताऊं कि 300 से ज़्यादा बीमारियों का अकेला मोरिंगा इलाज है। ओ भाई, वाहिद चीज़ है जिसको पढ़ो तो लिखा होता है कि वेट गेन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, वेट वेट लॉस लॉस के कर लिए सकते भी। हैं। एग्जैक्टली, खाने का तरीका सिर्फ फ़र्क है, बस वो बिल्कुल। मैटर। मतलब अगर आप एक फीडिंग मदर हैं और आप बच्चे को दूध पिलाते हैं और आपको सप्लाई का इशू हो रहा है, तो उसमें भी मुरिंगा बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। मोरिंगा आपकी बॉडी में आयरन जो है वो बहुत अच्छी मिकदार बना देता है, जितनी डेली बेसिस पे आपको रिक्वायर्ड है। अगर आप ½ टीस्पून उसका सुबह और शाम में ले लेते हैं, यानी 1/4 सुबह ले ली, 1/4 शाम को ले ली, तो आपकी बॉडी का जितना आयरन रिक्वायर्ड है 30% आपको मोरिंगा ही दे देता है। मोरिंगा में मौजूद विटामिन ए आपकी आंखों की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, विटामिन सी स्किन के लिए बहुत अच्छा है, आपकी बॉडी की इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए बहुत अच्छा है। और उसके साथ साथ दूध से ज़्यादा कैल्शियम है इसमें। दूध से ज़्यादा कैल्शियम, क्योंकि दूध एक जो हमें चीज़ आजकल मिल रही है, एक तो वो प्योर नहीं है, दूसरा मोरिंगा में जो आ रही होती है वो फ्रेशली आ रही होती है, तो वो कैल्शियम अभी ताज़ा ताज़ा बॉडी में होता है और बड़ा अच्छा हमें बूस्ट करके मिलता है। लेकिन मोरिंगा तो फ्रेश कम ही लोग खाते हैं, ड्राइड खाते हैं। अच्छा, मोरिंगा के भी 3 तरीके हैं खाने के। मोरिंगा को लोग पत्तों की फॉर्म में उसको बॉईल करके कावा बना के खा लेते हैं। दूसरा उसके पी लेते हैं, सॉरी। दूसरा उसके पत्तों को ड्राई करके उसको ग्राइंड करके इस्तेमाल करते हैं। नंबर 3, उसकी जो मूलियाँ लग रही होती हैं उसका अचार या उसको पका कर भी इवन लोग खाते हैं। तीनों तरह से ही बेहतरीन है।
अगर आप पाउडर्ड फॉर्म में उसको किसी अच्छे ब्रांड का भी ले लेते हो तो भी उसके अंदर सारे न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो मौजूद होते हैं। शर्त ये है कि वो एयर ड्राइड हो, सन ड्राइड ना हो, क्योंकि सन में अगर सूरज में वो सुखाया हुआ होगा तो उसके सारे विटामिन सी और मिनरल्स उड़ चुके होंगे। अगर आपके वो एयर में ड्राइड होगा तो वो बहुत ज़बरदस्त है। आप उसको इस्तेमाल आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा एयर आप ड्राइड? जिस ब्रांड का ख़रीद रहे हैं, अगर आप ऑनलाइन ले रहे हैं तो आप उनसे पूछ लें। ठीक है, जैसे बहुत सारे अच्छे ब्रांड्स हैं जिनको जानते हैं हम, वो एयर ड्राई ही करते हैं। वो एयर ड्राई करते हैं। बिल्कुल। अच्छा, अब मोरिंगा को वेट लॉस के लिए कैसे यूज़ करें? पानी के अंदर आप उसको डाल के इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने स्मूदीज़ में आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, इवन शेक्स में। जो तरीका मुझे सबसे अच्छा लगता है वो ये लगता है, मुंह में रखो, ऊपर से पानी पी लो, सिंपल। आपने उसको बॉडी में डाल भी लिया और आपको पता भी नहीं चला कि आपने उसको क्योंकि वो उसका जब आप कोई ड्रिंक बनाने की कोशिश करते हो या इवन चीज़ों के अंदर मिक्स करते हो तो उसका बड़ा वियर्ड फ्लेवर है। अच्छा, लोग कहते हैं आप सीरियल में डाल के खा लें। बहुत से लोग हैं वो दही के अंदर ग्रेनोला वगैरह ये चीज़ें डाल के फ्लैक्सीड और ऊपर से मोरिंगा डालते हैं। बहुत सारे लोग ये डेली बेसिस पे खाते हैं। मोरिंगा का कावा जो है वो बना के सिंपल पानी के ग्लास में मोरिंगा उन्होंने मिक्स किया, खा लिया। मैं मोरिंगा अपनी डाइट में ऐड करना चाहती थी, मैंने उसको बहुत तरीक़ों से ट्राई किया, लेकिन मेरी डाइट में वो ऐड किसी भी तरह से नहीं हो रहा था। मैंने तो जो तरीका फिगर आउट किया वो यही है, मुंह में रखो, ऊपर से पानी पी लो। मैं दिन में 4 बार भी खा सकती हूँ इस तरह से, लेकिन अगर मुझे कहा जाए मेरी ग्रीन टी में एडेड है, मेरी स्मूदीज़ में एडेड है, तो वो मेरे लिए बहुत मुश्किल है। अगर आपको, जो हमें देखने वाले हैं, उनको जिस तरह से पसंद है आप उस तरह से इस्तेमाल करें। पॉइंट आप इसको कैप्सूल की फॉर्म में भी इस्तेमाल कर सकते हो। सही। अच्छा, ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो ऑफ कोर्स मोरिंगा वेट गेन के लिए कैसे यूज़ किया करें, किस एज ग्रुप में मोरिंगा यूज़ करने की, क्योंकि देखिए कैल्शियम की कमी और आयरन की कमी अक्सर छोटे बच्चों में भी पाई जाती है, तो क्या मोरिंगा वो भी यूज़ कर सकते हैं? मोरिंगा को लगाने के क्या बेनिफिट्स हैं? एंड देन ऑफ कोर्स द वेरियस वेज टू कंज्यूम इट। अगर मतलब एक तो उन्होंने कहा ना कि मुँह में रख के आपने उसको पानी ऊपर से पी लिया, लेकिन सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल तरीका क्या है, ये भी डिस्कस करेंगे ब्रेक के बाद। ब्रेक व्यूअर्स, अगर आप हमें कॉल करना चाहते हैं तो आप कॉल करके भी सवाल कर सकते हैं, बल्कि अभी व्हाट्सएप पे एक सवाल मेरे पास आया ज़ाफ़रान से ही रिलेटेड, तो हम थोड़ा सा मज़ीद आपको इन्फॉर्मेशन देंगे ज़ाफ़रान के बारे में। 042992000648 पे आप हमें कॉल कर सकते हैं। मॉर्निंग एट होम हमारा फेसबुक का पेज है। अच्छा, ज़ाफ़रान से रिलेटेड एक सवाल ये आया है कि क्या डायबिटीज़ वाले लोग ज़ाफ़रान इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर वो इस्तेमाल करें तो कैसे करें? क्योंकि यूजुअली लोग ज़ाफ़रान, बादाम, दूध मिक्स करके उसमें शहद या चीनी डाल के उसका एक वो ड्रिंक टाइप बनाते हैं, बट देखिए जिसको डायबिटीज़ है वो चीनी और शहद का तो नहीं इस तरह से इस्तेमाल कर सकते ना। अच्छा, जिन लोगों को डायबिटीज़ है, मतलब ज़ाफ़रान में कोई प्रॉब्लम नहीं है। एग्जैक्टली, ज़ाफ़रान उनके लिए बहुत अच्छा है, बल्कि हमारे ग्लूकोज के जो लेवल्स हैं वो उनको भी मैनेज कर रहे होते हैं और उनको सप्रेस करता है आपकी बॉडी में। जैसे हमने बात की, हम ज़ाफ़रान की टीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं, ज़ाफ़रान को दूध में बॉईल करके डेली बेसिस पे इस्तेमाल कर सकते हैं, ज़ाफ़रान को दूध और इलायची के साथ हम बॉईल करके ले सकते हैं। लेकिन अगर ज़ाफ़रान के अंदर हम दूध के साथ शहद भी डाल रहे हैं तो एक तो वो हमारी शुगर के लिए भी अच्छा नहीं है, दूसरा जो लोग वेट मैनेजमेंट के लिए या वेट लॉस कर रहे होते हैं उनके लिए भी दूध और शहद का कंबाइन होना बड़ा, मतलब वो एक वेट गेन की तरफ जाने के चांसेस होते हैं, क्योंकि 2 शुगर्स कंबाइन हो जाती हैं। अच्छा, क्या ज़ाफ़रान के कोई साइड इफ़ेक्ट्स हैं? अच्छा, ज़ाफ़रान के एज सच कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है अनटिल एंड अनलेस आप ज़ाफ़रान ही इस्तेमाल कर रहे हो, क्योंकि ज़ाफ़रान के उसमें मार्केट में जो हमें ज़ाफ़रान मिलता है उसमें जो ये हमारी कॉर्न मिलती है, जो छल्ली होती है, उसके जो बाल होते हैं उसको भी डाई करके हमें एज ज़ाफ़रान दे दिया जाता है। ठीक है, अब ज़ाफ़रान को पहचानने का तरीका ये है कि आप ज़ाफ़रान को पानी में, नॉर्मल रूम टेम्परेचर जो पानी है उसमें डिप करें। अगर तो वो बहुत जल्दी रंग छोड़ दे तो वो ज़ाफ़रान ओरिजिनल नहीं है। अच्छा, ओके, ज़्यादा जल्दी छोड़, एग्जैक्टली, बहुत जल्दी छोड़ दे तो वो ओरिजिनल नहीं है। लेकिन अगर वो स्लोली अपना कलर रिलीज़ करे और उसकी स्मेल और उसका टेस्ट जो है वो आपको पीने में, पानी में भी फील हो, तो वो ज़ाफ़रान ओरिजिनल है, आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़ भी, देखिए हर चीज़ की एक कॉस्ट होती है मार्केट में, राइट? आपको अगर 100 रुपये की चीज़ 2 रुपये में मिल रही है या 10 रुपये में मिल रही है तो फिर सोचने की बात है कि इसमें क्या इशू है, क्योंकि देखिए ज़ाफ़रान की एक अमाउंट की कॉस्ट होती है, तो अगर वो आपको नॉर्मल कॉस्ट से बहुत सस्ता मिल रहा है
तो फिर ये लम्हा फिक्रिया है कि ये एक्चुअल ओरिजिनल ज़ाफ़रान है भी कि नहीं। Exactly. अच्छा, कॉलर हमारे साथ है नाजिश। अस्सलाम वालेकुम नाजिश। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू वेरी गुड मॉर्निंग टू यू नाजिश कामरान। ठीक ठाक हैं आप? क्या हालात चल रहे हैं जिंदगी के? अल्हम्दुलिल्लाह, आपका शो देख रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं और बहुत इन्फॉर्मेटिव होता है माशाल्लाह से, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अल्लाह ताला आप लोगों को बहुत तरक्की, बहुत कामयाबी दे, आमीन आमीन। नाजिश, ये बताइए आप क्या पूछना चाहेंगी? हम सुहांजना यानी कि मोरिंगा और ज़ाफ़रान की बात के बारे में आप बात करें। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत ही जो मिथ्स है इस बारे में वो भी आप लोग क्लियर करें। मैं ये पूछना चाह रही थी कि अभी आप लोग बात कर रहे थे कि ये जो मोरिंगा है और ये सेफ्रॉन जो है, ये डायबिटिक पेशेंट्स के बारे में आप लोग बता रहे थे, तो मैं पूछना चाह रही थी कि जो हाइपरटेंशन के पेशेंट्स होते हैं वो इसको ले सकते हैं, और थोड़ा सा मुझे बताइएगा कि इसको किस क्वांटिटी में जो है वो हम कंज्यूम कर सकते हैं। अच्छा, और अगर हम वैसे इसको एक बात बताइए कि लेते 30 ग्राम तक आप दिन में ज़ाफ़रान ले सकते हैं, मतलब 5-6 दाने आपने अगर उसके जो बाल से होते हैं वो अगर डाल लिए तो आप दिन में इसको कंज्यूम कर लें तो कोई इशू नहीं, और लगाने में तो कोई लिमिटेशन नहीं है। लेकिन ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा लगाएंगे तो उसके अपने वो हैं। हाइपरटेंशन का भी क्लियर करते हैं बात। और एक्चुअली किसी ने ये भी मैसेज किया अभी कि क्या प्रेग्नेंट ख़वातीन ज़ाफ़रान इस्तेमाल कर सकती हैं? उनकी सास उनको मना करती थी। तो हम अभी आपके सवालों के जवाब लेते हैं। थैंक यू नाजिश। चले, हाइपरटेंशन की अगर बात करें तो हाइपरटेंशन बेसिकली आपका वही स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन जो है वो रेज कर रहा होता है। आपके ब्लड प्रेशर के जो चांसेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहे होते हैं। अगर आप ज़ाफ़रान को इस्तेमाल करते हो तो वो आपका खून भी साफ़ करता है, आपका ब्लड प्रेशर भी कम करता है, इवेंचुअली आपको हाइपरटेंशन जो है उसको भी ख़त्म करता है और आप एक नॉर्मल पर्सन की लाइफ जो है वो गुजार सकते हैं। अब जैसे आपने कहा कि सास मना करती हैं, अल्लाह ताला उनको और तरक्की बुलंदी अता करे कि वो मना करती रहें चीज़ों से और हम नहीं, होते बट होता रहें। ना, बड़ी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको कहते हैं कि जी ये वाली चीज़ नहीं लेनी चाहिए, ये यूट्रस के ऊपर कुछ चीज़ें होती हैं जो क्रैम्पिंग शुरू करा देती हैं। मोरिंगा इज़ वन ऑफ देम, जिसको हमें प्रेगनेंसी में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए बिल्कुल। और फर्स्ट ट्राइमेस्टर में यानी पहले 3 महीनों में अगर आप इस्तेमाल करते हो। नहीं, सॉरी, मोरिंगा का मैसेज आया है कि मोरिंगा जो है मना किया है उनकी सास ने प्रेगनेंसी के दौरान लेते हुए कि ये नहीं लेना, ये जब तुम्हारा बेबी हो जाएगा तो जब फीड कराओगी तो तब तुमने मोरिंगा शुरू करना है। बिल्कुल ठीक कहा है उन्होंने। क्योंकि अगर आप फर्स्ट ट्राइमेस्टर में इसको लेते हो तो मिसकैरेज के चांसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसलिए आप कोशिश करें कि मोरिंगा का इस्तेमाल, अगर आपको पता चल गया है आपने कंसीव कर लिया है, तो आप इसको बिल्कुल एलिमिनेट कर दें अपनी डाइट से, और बाद में जब आप ब्रेस्ट फीडिंग की तरफ जा रहे हो उस टाइम पे आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो अपने आयरन लेवल्स को पूरा करने के लिए, अपने विटामिन्स और मिनरल्स को पूरा करने के लिए, और अपने वज़न को, पोस्टपार्टम जो वेट है उसको भी कम करने के लिए। अब बहुत सारी औरतें जो हैं वो पोस्टपार्टम में बहुत डिप्रेशन में चली जाती हैं क्योंकि वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ चुका होता है और बॉडी को वैसे देखने की आदत नहीं होती। तो अगर आप उस टाइम पे मोरिंगा और ज़ाफ़रान दोनों को ही अपनी डाइट में ऐड कर लेते हैं, ऑफकोर्स डिफरेंट टाइमिंग्स में, तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। ठीक है। अच्छा, अब मोरिंगा के बारे में ये बताएं कि अब इससे हमें बेनिफिट्स क्या मिल सकते हैं? आपने एक तो बात की कि मतलब हम वेट लूज़ भी कर सकते हैं, फीड कराते हुए इसके बड़े बेनिफिट्स हैं। अच्छा, वेट गेन के लिए इसको कैसे इस्तेमाल करें? क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो वज़न चढ़ाना चाहते हैं, जो अपनी साइज़ से खुश नहीं होते। बिल्कुल, आप गर्म दूध कर लें, उसके अंदर आप जो है वो 1/4 टीस्पून जो है अपने मोरिंगा का ऐड करें और उसके अंदर थोड़ा सा आप देसी घी ऐड कर लें। देसी घी बहुत ज़्यादा ना हो, थोड़ा सा हो, इसको आप मिक्स करके इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये आपका वज़न बढ़ाने में बहुत ज़्यादा मददगार होता है। जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन रहती है वो लोग भी मोरिंगा का जो है वो इस्तेमाल करके कॉन्स्टिपेशन को भी रिलीव कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे पेशेंट्स, 90% पेशेंट्स जो मेरे पास आते हैं वो कॉन्स्टिपेटेड होते हैं, इसलिए भी उनका वज़न नहीं कम हो रहा होता। तो अगर आप डेली बेसिस पे मोरिंगा को इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, अपनी कॉन्स्टिपेशन को ईजिली आप रिलीव कर सकते हैं और कोई बहुत हैसल भी नहीं है, क्योंकि हम लोग जितने भी पेशेंट्स होते हैं ना वो ईजी टू गो डाइट मांग रहे होते हैं। लेकिन वेट गेन में किस तरह ये बेनिफिशियल होता है? वेट गेन में ऐसे बेनिफिशियल होता है कि आपने जब न्यूट्रिएंट्स अपनी बॉडी में डाल रहे होते हो तो उसके साथ आप अगर अब्जॉर्ब भी होने चाहिए। कॉन्स्टिपेटेड बंदे का अक्सर जो होता है कि वो वेट गेन भी नहीं हो रहा होता, बिकॉज आप जाहिर ही एक हद के बाद आपसे खाया नहीं जाता क्योंकि आप बाथरूम नहीं जा पाते हैं, तो वो भी एक इशू बनता है। बिल्कुल। सो बेसिकली डाइजेशन, आप चाहे वेट गेन करना चाहते हैं, वेट लूज करना चाहते हैं, जब तक आप निज़ाम हज़म नहीं अपना ठीक करेंगे आप स्ट्रगल करेंगे। एग्जैक्टली। हमारा निज़ाम हज़म ख़राब क्यों हो रहा है? सोचने की बात तो ये है ना
क्योंकि हर सारा चीज दिन- डब्बों में चली गई है ना, एग्जैक्टली हर चीज प्रोसेस्ड हो गई है। बहुत ज़्यादा प्रोसेसिंग में है। नहीं, और मैं तो इस चीज़ पे हैरान होती हूँ कि लोग अब चने भी जो हैं वो आपको कैन में मिल जाते हाँ जी। हैं, तो लोग जो है वो चने भी कैन में चने भी उसी में से निकाल के, अगर पुलाव बनाना है चनों का या कोई चीज़ करनी है, कोई ग्रेवी बनानी है, तो वो टिन वाला ले आते हैं, क्योंकि चने मटर हर चीज़ हर चीज़ अब आपको टिन में मिल जाती है। देखिए, नो डाउट अगर किसी दिन गेस्ट आ जाए एकदम से और उस वक्त आपके पास टाइम नहीं है, तो आप अपनी कन्वीनियंस के लिए यूज़ करें, समझ आती है। लेकिन कैंड चीज़ों के अंदर प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, जब वो प्रिजर्वेटिव्स जाते हैं, देखिए चने आप उबाल के अगर अपने फ्रिज में रखें तो आप 2-3 दिन से ज़्यादा नहीं उनको रख सकते, Exactly, उनमें खराब हो स्मेल जाता आ है। जाती है। फ्रीज़ करें वो फिर भी कुछ अरसा निकाल देते हैं, लेकिन जब आप उसको टिन में डालते हैं तो उसकी 3 साल बाद की एक्सपायरी होती है, तो उसमें कुछ तो ऐसा है ना जो उसको। लेकिन आपने ये नोटिस किया, हम फ्रीज़ भी कर देते हैं, तो फ्रीज़ करके जब हम उन चनों को या उस चीज़ को पकाते हैं, उसका वो टेस्ट नहीं आ रहा होता जो हम फ्रेश बॉईल करके डालते हैं तो उसका आता है। और हमेशा जो फ्रेश चीज़ है ना, वो आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छी है और आपकी बॉडी को जो है वो अच्छा कर रही होती है, क्लेंस कर रही होती है। जैसे ही हम आर्टिफिशियल चीज़ों की तरफ मूव करना शुरू करते हैं, हम अपनी हेल्थ को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और उसके साथ जैसे कॉन्स्टिपेशन की भी बात की, तो उसके लिए एक जो है वो टोटका मैं बता देती हूँ। जिन लोगों को बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन रहती है, एक तो वो इसबगोल के छिलके का इस्तेमाल ज़रूर करें। शाम में आप पानी का एक गिलास ले लें, उसमें 2 चम्मच इसबगोल डाल लें और उसको पी के ऊपर से 1 गिलास पानी और पीना है, क्योंकि जब आप इतना ज़्यादा फाइबर और लेते हो छिलका, तो उसके साथ पानी का इंटेक बहुत ज़रूरी होता है। बहुत सारे लोग छोड़ देते हैं। एक तो ये, दूसरा ये कि आप सुबह जब उठे हैं, उठते ही आप लहसुन के जो जवे होते हैं उनको छोटा छोटा काट लें, मुंह में रखें, ऊपर से पानी पी लें। अगर पानी नहीं ऐसे पी सकते तो अपने नाश्ते में जो भी आप कार्ब्स ले रहे हो, रोटी ले रहे हो, ब्रेड ले रहे हो, उसके साथ उसको मिलाकर खा सकते हो। ये जो गार्लिक है, ये आपका कोलेस्ट्रॉल भी मैनेज करेगा और उसके साथ साथ आपकी कॉन्स्टिपेशन जो है उसको सिरे से ख़त्म कर देगा। बच्चों में भी आप दे सकते हो, लेकिन बच्चों में ऑफ कोर्स आपको बहुत छोटे स्लाइसेस करने पड़ेंगे और किसी चीज़ में मिक्स करके खिलाना पड़ेगा, क्योंकि हम अक्सर देखते हैं बच्चों में ही कॉन्स्टिपेशन का इशू बहुत ज़्यादा आता है। बच्चों को भी मोरिंगा दिया जा सकता है, और बच्चों को जब हम मोरिंगा देंगे, कितनी मिकदार में? बच्चों को पूरे दिन में 1/4 टीस्पून आपने इस्तेमाल करानी है, इससे ज़्यादा आपने इस्तेमाल नहीं कराना। और आप बच्चों को अगर दे रहे हो तो उनकी ग्रोथ के लिए दो, क्योंकि मदर्स जो होती हैं वो बहुत इस चीज़ के लिए कंसर्न्ड होती हैं, मेरे बच्चे का कद नहीं बढ़ रहा, मेरा बच्चा मोटा बहुत हो गया है, मेरा बच्चा जो है वो बड़ा स्क्रीन टाइम यूज़ कर रहा होता है, उसकी आंखें ख़राब हो रही हैं, ग्लासेस लगी हुई हैं। इसमें जितना विटामिन ए मौजूद होता है, यार वाकई बहुत बात अच्छा है। पता है क्या है, जब आप ये वाली बातें मेरे सामने कहते हो ना कि मेरा बच्चा जो है उसका वेट बहुत गेन हो गया, ये वो, देखिए हमज़ा हमेशा जेनेटिकली प्रीडिस्पोज था हैवी साइड पे। हमज़ा की मतलब जैसे अब 17 के हैं, ही इज़ ऑन द हैवियर साइड, लेकिन एक्टिव है। हाँ, फुटबॉल पे भी जाता है, स्क्वॉश खेलने के लिए भी जाता है, जिम भी जाता है, ठीक है, लेकिन उसकी एक नेचुरल हैबिट है, वो ज़्यादा खाता है, सारा कुछ करता है। मुझे मोटे पतले से इशू नहीं होता, मुझे इस चीज़ से इशू होता है कि एक्टिव कितने हैं। एग्जैक्टली। क्योंकि देखिए जिस किस्म का हमारा लाइफस्टाइल हो गया है, व्हेन आई वाज 16-17 इयर्स ओल्ड, मैं स्पोर्ट्स भी खेल रही थी, मैं नेटबॉल भी खेलती थी, मैं वॉलीबॉल भी खेलती थी स्कूल के अंदर, मैं साथ साथ बैडमिंटन खेलती थी, हम लोग बहुत स्पोर्ट्स खेलते थे और स्विमिंग भी करती थी। ये चारों एक्टिविटीज़ में मैं कॉन्स्टेंटली इन्वॉल्व होती थी, राइट। तो एक एक्टिव जिंदगी थी, हर रोज़ स्कूल में ब्रेक में भी प्रैक्टिस करनी, आफ्टर स्कूल ऑल्सो प्रैक्टिस करनी। अब तो वो वाली चीज़ है कि बच्चे स्कूल में भी अपने फ़ोन लेके जाते हैं, और फ़ोनों पे एक सर्टेन एज के बाद फ़ोनों की इजाज़त मिल जाती है कि भाई बच्चों के काम करने में हेल्प हो जाती है। तो अगर आप सारा वक्त बच्चों को घरों में बैठाई रखेंगे, स्कूलों में भी बच्चे बैठे रहेंगे, तो यार वजन भी चढ़ेगा, वेट नहीं भी चढ़ेगा, मतलब दोनों चीज़ें होंगी ना। Exactly. इनएक्टिव जिंदगी, फिर भूख नहीं लगती, फिर लोग कहते हैं हमारे बच्चे खाना नहीं खाते। भाई जो बच्चा हिलेगा नहीं वो खाएगा कहाँ से? और उससे ज़्यादा लोग ये कंप्लेन कर रहे होते हैं कि मेरी बच्चियों की हाइट नहीं बढ़ रही, बच्चों की हाइट नहीं बढ़ रही। वही आप वाली बात, जब आप खा ही नहीं रहे हो, एक्टिव ही नहीं हो, तो खाओगे क्या? खाओगे नहीं तो बॉडी में नरिशमेंट कहाँ से आएगी? या दूसरी वाली एक्सट्रीम है कि बच्चे बस बैठे रहते हैं। कभी देखो गेम खेलते हुए बच्चे को होश नहीं होती कि वो क्या खा रहा है क्या नहीं खा रहा। उसके सामने आप चिप्स का पैकेट रख दें या आप उसके सामने थोड़ी सी फ्रूट काट के रख दें, डिपेंड करता है ना आपके ऊपर। आप रोटी खिला दें, है ना, चिप्स का पैकेट दे दो, बिल्कुल आप पास बैठ के रोटी खिला दें, बाजरे की रोटी खिलाएं, मकई की रोटी अच्छा, खिलाएं। बात पता है क्या है, वही वाली चीज आ जाती है ज़ैनब कि अगर ये लोग टीवी देखते हुए खाना हर कुछ देखते हुए खाना जो है, अगर आप माइंडफुल ईटिंग नहीं करते, बच्चे का पेट भर जाता है, उसको तुन्नी जा रहे होते हैं क्योंकि वो टीवी देख रहा होता है, तो वो उसको भी होश नहीं होती। एक ये बड़ा प्रॉब्लम है ना, पहले बच्चा जब फुल होता था तो वो इशारा कर देता मैं नहीं खाना। हाँ। अब पता ही नहीं है, अब पता ही नहीं है। इतना बड़ा बोल बच्चा खाना खा लेता है, खाने का बाद में आप कहते हैं कि बच्चा खाता बहुत है, बच्चा क्या करे?
अच्छा, थोड़ा सा ना माओ का भी मसला है। उस दिन मेरे पास एक फीडिंग मदर ही है, वो आई साथ, उसको फीडर भी दे रही नहीं, है। हमजा की बारी मेरे साथ यही हुआ था ना कि मुझे आइडिया नहीं था कि कितना, तो मैं बड़ों की क्वांटिटीज हमजा को खिलाती थी। उसमें देखे जहाँ मेरी फॉल्ट है एज अ मदर वो है, लेकिन इसीलिए जो गलतियां मैंने की, मैं नहीं चाहती हूँ कि दूसरी मदर्स करें। और एक चीज जो सारे करते थे उस टाइम पे जो मैंने नहीं की, वो ये है कि उसको मैं भगाती, मतलब माएँ जो है वो कहती थी कि भाई देख रहे हैं टीवी, बाहर गर्मी बहुत है, देखो मच्छर है, देखो डेंगू, देखो मलेरिया। भाई ये सारी चीजें हम जिस इलाके में, जिस एरिया में रहते हैं पाकिस्तान में, ये है इशू। अब हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमने किस तरीके से चीज को। अब लोग कहते हैं भी हम बच्चों को स्विमिंग नहीं कराते। ओके, डेंगू के डर से आप बच्चों को स्विमिंग नहीं कराते, लेकिन आप बच्चों की एक्टिविटी जीरो करते जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही। देखो मोरिंगा, जाफरान, जो मर्जी खिला पिला दें बच्चों को, जब तक एक्टिविटी नहीं होगी तब तक कोई चीज असर नहीं करेगी। दैट इज फाइनल। एग्जैक्टली। अच्छा, मोरिंगा के बारे में या साफरान के बारे में और कुछ बताना है आपने मुझे? मैं सिंपल यही कहना चाहूँगी कि अपनी डाइट में कुछ भी अगर ऐड कर रहे हैं तो उसको माइंडफुल होके ऐड करें, और आपको पता हो कि आप कितनी क्या चीज़ कैसे खा रहे हैं, बॉडी पे क्या असर है, और फिजिकली एक्टिव रहें। वही चीज़ है ना, फिजिकली एक्टिव, अल्टीमेटली यही बात है। अब आजकल देखो कोई हिल नहीं रहा, कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहा। जिससे पूछो वो कहते हैं यार गर्मी बहुत है, हब्स बहुत है, गर्मी बहुत है, गर्मी हब्स मुझे बताएं, एसी वाले रूम में भी है। आप अपने एसी वाले रूम के अंदर एक्सरसाइज कर सकते हो। एक्सरसाइजेस क्या हैं? सिंपल, प्लैंक कर लो, स्क्वाट्स कर लो, बर्पीज कर लो, उसके अलावा लंजेस कर लो, आप अपने क्रंचेस करो, सारी चीजें ऑनलाइन मिलती हैं। भाई मैं 2-4 ऐसे लोगों को जानती हूँ ज़ैनब जो जिम जाना नहीं अफोर्ड करते। और बात है कि जिम भी बड़ा महंगा हो गया, सिर्फ मेंबरशिप जो है वो 8,000 से 25,000 30,000 पे चली जाती है। ऐसे ही है। सो द पॉइंट इज महंगा तो है। और फिर जिम जाके भी आपको पता होना चाहिए कि आपने क्या करना है क्या नहीं। ट्रेनर रखो तो और पैसे, तो मतलब आप 30-40 हज़ार से कम का नुस्खा नहीं है, और नहीं लोग अफोर्ड करते। बिल्कुल। मैं बहुत से लोगों को जानती हूँ जिन्होंने कोई अपनी फेवरेट जो इस तरह यूट्यूब पे कोई ट्रेनर टाइप है उनको मतलब चूज कर लिया और उसके ऊपर देखते रहते। अच्छा, आई थिंक यूट्यूब इज वेरी हेल्पफुल। आई रिमेंबर मेरी अम्मी जब छोटी होती थी तो जेन फोंडा होती थी, जेन फोंडा की एक्सरसाइज की वीडियोस होती थी, तो मम्मा कैसेट्स लाती थी और वो घर पे एक्सरसाइज करती थी। अब अगर हम देख रहे हैं तो पाकिस्तानी बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो, जैसे हम लोग डाइट प्लान शेयर कर रही होती हूँ मैं, लोग उसको बड़ा फॉलो करके फीडबैक भी देते हैं कि हमने यूट्यूब वाले से ऐसे ही कर लिया। तो एक्सरसाइजेज इतनी सारी अवेलेबल होती हैं और लोग उसको देख के प्रॉपर ट्रेनिंग घर पे कर लेते हैं। बिल्कुल। जो औरतें नहीं जा सकती घरों से बाहर, घरों के काम कोई मर्द रात औरतें, आपने कोई एक निकाला, मियाँ बीवी दोनों सुबह बच्चों के उठने से पहले आधा पौना घंटा। अब तो ऐसी ट्रेनिंग्स आ गई हैं व्यूअर्स, पहले होता था कि घंटा एक्सरसाइज करनी है, अब आपको 25 to 30 मिनट्स में वो रिजल्ट मिल जाता है। 15-20 मिनट में आपका काम खत्म हो जाता है। बट एटलीस्ट एक्टिव तो रहे, खुद भी एक्टिव। और दूसरी बात, प्लीज हर वक्त एस्केलेटर्स, एलिवेटर्स, इन चीज़ों का इस्तेमाल ना करें। जैसे कि अगर पार्किंग लॉट में आप गाड़ी खड़ी कर रहे हैं तो किसी दूर जगह पे मोटर बाइक या जो भी खड़ी करें, दूर खड़ी करें और चल के जगहों पे जाएं। बिल्कुल। किसी जगह में मॉल शॉल कहीं जाते भी हैं तो भाई टांगों का इस्तेमाल करें। एग्जैक्टली। चलना जो है ना, वो हमें बड़ा खाली पड़े होते, मतलब देखिए स्टेप्स यूज करें, डिफरेंट चीजें हैं जो हम कर सकते हैं अपनी जिंदगी सिंपल। अगर हम अपने फोन में स्टेप्स काउंट कर लें तो 10,000 स्टेप्स तक अगर हम जाते हैं तो आपका वजन बढ़ेगा ही नहीं कभी भी। भाई उस दिन मैं, हमारे पास ट्रेनर थे, वो आए हुए थे, तो उन्होंने कहा कि जुगन फैक्चुअली 13,000 स्टेप्स पर डे करने चाहिए अपनी बॉडी को मेंटेन करने के लिए। कितने करते हैं? आप कर लेती हैं फिर भी, लेकिन नहीं, मैं तो आपको बड़ी ऑनेस्टली बता रही हूँ कि देखिए मैंने इसी चीज़ को सुन के, कुछ दिनों से मैंने अपनी एक्सरसाइज साइडलाइन की हुई थी क्योंकि मेरी तबीयत भी थोड़ी सी ऑफ थी। मैंने उस दिन अपना वो देखा तो मेरे स्टेप्स 3,000-4,000 दिन के हो रहे थे। तो जाहिर ही जब आप 2-3,000 स्टेप्स दिन के चलेंगे तो क्या आपको रिजल्ट मिलेगा? यही वाली चीज़ ना, उठ के गाड़ी में बैठते हैं या बाइक पे बैठते हैं, उधर से फिर इधर आते हैं, इधर से आगे जाते हैं, हमारी मूवमेंट जो है वो कॉन्स्टेंटली जो है वो लिमिटेड है। एग्जैक्टली। अगर हम अपनी ज़िंदगी में मूवमेंट ज़्यादा रखेंगे, देखो पहले, अब तो मॉप्स भी बड़े कन्वीनियंट आ गए। बहुत। आपने ऐसे हाथ पकड़ के मॉपिंग की और कोई इशू नहीं है। अब हर चीज़ को अगर आप प्रॉपर अंदाज से, प्रॉपर तरीके से करेंगे तो तभी उसके बेनिफिट्स बिल्कुल। अच्छा, आप ये देखें कि हम जो लंजेस और अगर हम योगा के स्टेप्स देखें तो वो जो मॉप नीचे बैठ के होता था वो सॉर्ट ऑफ योगा का पार्ट है। बिल्कुल। और वो औरतें पहले घरों में खुद कर रही होती थी और अब वो चीज़ बिल्कुल जीरो हो गई है। द पॉइंट इज चेंजिंग, पूरा लाइफस्टाइल चेंज करना है, कुछ दिनों की डाइटिंग नहीं करनी। और वो लाइफस्टाइल जब आप चेंज करेंगे तो व्यूअर्स, जो लोग कहते हैं ना हर साल यार 1-2 किलो वजन चढ़ जाता है, ये मसले नहीं होंगे। फिर आप वेट को भी मेंटेन रखेंगे, आपकी एक हेल्दी लाइफस्टाइल होगी और उसके अंदर फिर जब आप
ज़ाफ़रान, मोरिंगा, ये वेरियस डिफरेंट चीज़ें जब इनकॉर्पोरेट करेंगे तो आपकी ज़िंदगी एलिवेट हो जाएगी। बिल्कुल। इस वक्त तो ये प्रॉब्लम है कि आपने चलना फिरना नहीं है, आपने नींद नहीं टाइम पे पूरी करनी। 90% जो लोग हैं हमारे यहाँ वो कोलेस्ट्रॉल का शिकार है, और कोलेस्ट्रॉल की एज पता है क्या आ रही है? 10 इयर्स के बच्चे में लास्ट वीक मैंने देखे कोलेस्ट्रॉल के लेवल्स। तो वही तो प्रॉब्लम है ना। Exactly. हम चाहते हैं क्विक फिक्स, मुरिंगा खा लिया तो हमारा सारा कुछ ठीक हो जाएगा। किसी भी चीज़ से सारा कुछ नहीं ठीक होता है। एक्सरसाइज करें, अपनी नींद पूरी करें, पानी की बिल्कुल। मिकदार ज़्यादा करें। और एक्सरसाइज से मुराद ये सिर्फ ये नहीं है कि एक टाइम आपने 40 मिनट एक्सरसाइज कर ली, घंटा कर ली, आपने एक्टिव रहना है सारा दिन, बिल्कुल। हिलते डुलते रहना है। अच्छा, जो लोग ये कहते रात हैं को कि हम बिस्तरे में लेटे तो थके हुए हों, अब ऑफिस में जाते हैं, हम कर नहीं सकते, सिंपल हर घंटे बाद उठें, कोई 5-10 मिनट की वॉक कर लें। कोई ऑफिस में भी मना नहीं करता। आई हैव सीन मेनी ऑफिसेस जो नहीं मना करते। भाई उठ के अगर सीढ़ियां बाहर लोग available सिगरेट हैं। पीने जा सकते हैं। बाय द वे सिगरेट नोची सेहत के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह है, बिल्कुल। बट सिगरेट पीने के लिए लोग बाहर जाके खड़े हो जाते हैं घंटा घंटा गर्मी के अंदर, लेकिन एक्सरसाइज अपने नहीं लिए करनी। नहीं कर रहे हैं। सो प्लीज व्यूअर्स, पॉइंट ये है कि ज़ाफ़रान भी इस्तेमाल करें, मुरिंगा भी इस्तेमाल करें। जो भी चीज़ हम कहते हैं ज़रूर अच्छी चीज़ें अगर आपकी हेल्थ और आपकी सिचुएशन के मुताबिक है उनको यूज़ करें।